कल मॉनसून सेशन की शुरुआत के साथ ही एक बहुत बड़ी और शॉकिंग न्यूज़ हमारे सामने आती है कि हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है टू आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 67 सब क्लॉज ए। इन्होंने हेल्थ कंसर्न को अपना मेन रीज़न बताया है इस रेजिग्नेशन का। साथ ही हम आपको ये बता दें कि श्री जगदीप धनखड़ जी अगस्त 2022 से सर्व कर रहे थे और इनका टेन्योर था अगस्त 2027 तक, लेकिन इन्होंने मिड सेशन ही रेजिग्नेशन दे दिया है। अब जब हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना उनसे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स के बारे में भी ध्यान दे लें। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 जहां हमें ये बताता है कि हमारी कंट्री में एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। वहीं आर्टिकल 64 हमें ये बताता है कि वही वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन होगा राज्यसभा का। आर्टिकल 65 हमें ये बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट किन सिचुएशंस में एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर सकता है। साथ ही आर्टिकल 66 में हमें ये बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाना है। आर्टिकल 67 में हमें टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बताया गया है। इसी आर्टिकल के सब क्लॉज ए में ये बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकता है। आर्टिकल 68 जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें ये बताया गया है कि इन केस ऑफ वैकेंसी ऑफ द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, चीज़ें कैसे होंगी और उस वैकेंसी को कैसे फुलफ़िल किया जाएगा। एट दी एंड आप सबके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि वाइस प्रेसिडेंट का ओथ कौन दिलवाता है और ये किस आर्टिकल में मेंशन है। तो डू कमेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।